गौरव क्लास लाइव हो गई तो बेटा कमेंट लगा दे, कमेंट। मेरे भाइयों, आज हमारे सिस्टम का एनीडेस्क काम नहीं कर रहा है, इसलिए क्लास थोड़ी डिले हो रही है, हो गई होगी शायद। गौरव कमेंट। देखिए यार, कल हम वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन कर रहे थे, आज उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए यार दोस्तों, बेटा कमेंट लगा जल्दी से करो। बेटा क्या क्लास लाइव हो गई है? यस सर लिख दीजिए, बस बस ठीक है, यस यस यस, ठीक ठीक है, ठीक है। आज क्लास मैं लेट नहीं हूँ, आज क्लास लेट इसलिए हुआ है कि जो टेक्निकल सिस्टम है ये एनी डेस्क ऑन करते हैं, फिर वो काम नहीं करता कई बार, तो आज वही समस्या रही, तो उसके लिए माफी। अब आते हैं सवाल पे। कल हम आखिरी में सवाल कर रहे थे और मैं कह रहा था यार ये डिटेल हो नहीं रहा था, बाकी ऐसा नहीं है, डिटेल हो गया था तुरंत ही। क्या कहानी थी कि जैसे ये a प्लस बी प्लस सी था ना, बराबर 0 है, यही कहानी थी ना। a प्लस बी प्लस सी क्या था? 0 था। तो इसमें हमें क्या करना है, सबको a से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबको a से मल्टीप्लाई या a को यहीं रख लीजिए, b और c को उधर ले जाएंगे तो b प्लस सी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? ओ सॉरी, माइनस बी और माइनस सी आ जाएगा। सबको अब a से दोनों तरफ गुना कर दो, इधर a से करोगे a स्क्वायर आएगा, माइनस ए बी आएगा, माइनस ए सी आएगा। तो मुझे क्या करना है, a स्क्वायर की वैल्यू ये रख देनी है यहाँ पे उठा के, इस a स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख देनी है। ठीक है दोस्त, तो ये वैल्यू रखेंगे माइनस ए बी और माइनस ए सी, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ गए भाई? ऐसे ही लेट नहीं है बच्चे, मैंने कहा ना, लेट इस वजह से हो गए क्योंकि वो टेक्निकल पकड़ ही नहीं रहा, क्लास को बार बार लाइव हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए बहुत समय लग गया था, सॉरी। अब जाके क्लास लाइव हुई है। फिर क्या करना है इस सवाल में, ये आएगा ए स्क्वायर, नीचे से माइनस सब में से कॉमन ले दोगे तो ये बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये बचेगा। ऐसे ही यहां बी स्क्वायर है तो इस बार क्या करो, बी को यहीं रखो, ए और सी इधर ले आओगे तो माइनस के हो जाएंगे। सबको बी से करोगे तो ये बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू रख देना, सेम यही चीज वहां नीचे बन जाएगी। तो जब अल्टीमेटली सोल्व करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन, यहां पे भी माइनस का साइन लग के ए बी बी सी प्लस सी आ जाएगा, यहां पे भी सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा, ये माइनस आ जाना। ठीक है दोस्त, अब सबका जब आप एलसीएम ले रहे होंगे, सबका जब आप एलसीएम ले रहे होंगे मेरे भाई, तो एलसीएम में आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और यहां बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, डिटेल की बात थी, वरना तो वैल्यू रखे तो कर ही लिया था कल हमने, डिटेल क्लिक नहीं कर रहा था इसीलिए। तो अब यहां तक की बात बच गई थी, इससे आगे आप बताइए डिटेल कैसे करें। तो इससे आगे डिटेल करने का तरीका है कि इसमें अपनी मर्जी से एक बार 2ab प्लस बी सी प्लस सी ये जोड़ दीजिए, और एक ही बार मेरे बच्चों अपनी मर्जी से चीजें घटा भी दीजिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी, एक बार जोड़ दीजिए भाई, एक बार घटा दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि ये वाला जो फंडा है ना, ये वाला जिसपे पीला पीले रंग का पेन मैंने घुमा दिया, येलो कलर का पेन, ये वाला एक फार्मूला बन जाएगा किस चीज का, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का।
तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 0, तो इसका होल स्क्वायर भी करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये बन जाएगा 0। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ये 0 बन गया तो इसको हटा देते हैं, है ना। अब बचा ये वाला पोर्शन। अब अगर ये वाला पोर्शन बचा मेरे भाई, ये वाला पोर्शन बचा, तो माइनस से ये माइनस कट गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से ये कट गया, तो उत्तर आ गया 2। तो आंसर आ जाना था कितना 2। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों दीपेश भाई हमारे सवाल का सही उत्तर था कितना 2। अब हम इसे करते हैं वैल्यू रख के वैल्यू रख के क्या आंसर आएगा। ठीक है जी, तो डिटेल कल था जो आखिरी में मेरे को लग रहा था कि सवाल गलत है, लेकिन गलत नहीं था, सवाल सही था। अब डिटेल करते हैं। अगर आप डिटेल करेंगे इस सवाल को तो कैसे करेंगे मित्र? तो एबीसी है तो इसको 2 रख लो, इसको 1 रख लो, -1 रख लो, या 1 1 -2 रख लो, जो दिल करे वो रख के आप सोल्व कर लो। कर लोगे भाई सोल्व? यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत है? नहीं। वरना सबसे अच्छा तरीका है ए को 0 रख दो, बी को 1 रख दो, सी को -1 रख दो। इसका फायदा क्या हुआ जी? इसका फायदा ही, अच्छा ये जरूर चेक कर लेना कि बटे में वो ना हो जाए, नेगेटिव ना आ जाए, ना 0 ना आ जाए, तो वो नहीं रखना, क्योंकि बी और सी है, ये तो हट ही गया। अगर b की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ये 1 आ गया, c की वैल्यू माइनस है तो ये +1 आ गया, ये कितना है जी 1, तो 1/2। ठीक है ना जी। अब c की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 आ गया, c की वैल्यू -1 का स्क्वायर -1, और ये +1। ऐसा ही है ना यार, देखना भाई, a की वैल्यू 0 लेने पे, ठीक है, b की वैल्यू 1 ली, और 1 और 1 2 हुआ, सी की वैल्यू 1 लेने पे, एक की, अरे सॉरी, ए भी तो था, ए को क्यों भूल गए हम? ए 0 था तो ये तो 0 हो गया, ए 0 था तो ये 0 हो गया, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट के 1, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट के 1 और 1, आंसर आ गया 2। सॉरी, ठीक, आई एम सॉरी भाई। बात समझ में आई सबको? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, पक्का? अब आगे आते हैं। करो यार दोस्त, करो मेरे बच्चों। बड़े भाई आगे, देखिए आइए, देखिए यार, इक्वेशन कितनी मेरे बच्चे? 2। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अगर 2 इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है तो आपको 2 तो फिक्स ही कर देना है, तो एक्स और वाई को फिक्स कर देते हैं, जेड को मान लेते हैं 0। अगर हम जेड को 0 मानते हैं तो ये 0 हो गया, दिखाई तो दे रहा था ना भाई, ये भी 0 हो गया, ये 0। तो आपने देखा कि x + y आया 22, और एक्स वाई जो आया वो आया 35। अब इससे ज़्यादा मानने वाने वाला काम मत कर देना, क्योंकि अब आपको यहाँ पे सवाल को सोल्व करना होगा और कुछ भी नहीं। अब आपको यहाँ पे सवाल को सोल्व करना होगा, एंड नथिंग इज, कुछ और नहीं है। अब आप इस बात को भी जानते हैं कि सर जेड की वैल्यू 0 है तो ये y - 0, y आया और y का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ y स्क्वायर होगा। यहाँ जेड का मतलब 0 है तो 0 - x, x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, और यहाँ x - y का होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2xy होगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 बार x स्क्वायर आ गया, 2 बार y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, और -2xy, ये इस पार्ट का सॉल्यूशन बना। अब इसकी वैल्यू हमको निकाल के यहाँ से रखनी होगी।
तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy, यही बात है ना भाई। तो प्लस 2xy करेंगे तो 2 गुना एक्स वाई यानी 35, 35 दूनी 70 और 22 का वर्ग हुआ 484। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 70 इधर ला के माइनस कर देना। तो 4 में से 0 गया 4, 8 में 7 गया 1, तो 414 गुना 2 माइनस 2xy और xy की वैल्यू है 35। तो ये हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई आंसर, क्या आ जाएगा आंसर। पक्का क्लियर है? किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बेटा एक बच्चा जो सवाल कह रहा है वो परसों वाला सवाल है जो गलत मैंने आखिरी में एक्स जेड था जहां वाई जेड लिख दिया था, वो कल मैंने फिर रिपीट भी कर दिया कि बेटा वहां मैंने गलती कर दी थी क्वेश्चन की। कल फिर मैंने उसे डिटेल भी समझा दिया था। करो दोस्त। देखिए यार दोस्त, हमें ये देखना है कि इक्वेशन कितनी है। तो हमें समझ आया कि इक्वेशन तो है बाबू एक और वेरिएबल हैं तो ए और बी। किसको माने, ए को या बी को? मन तो है ए को मान लो। क्या मान लो? ए को 0 मान लो। 0 मानने से क्या फ़ायदा होगा? लेकिन ये 0 बन जाएगा, फिर बी नहीं निकाल पाओगे क्योंकि यहाँ ए खत्म हो जाएगा। अगर बात है कि ए को 1 मान लें तो बेटा ये बटे वाला बी स्क्वायर बन जाएगा, उतना ही टाइम खराब करता चला जाएगा। बेटर है बी को मान लो। बी को क्यों मान लो? क्योंकि बी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो वैल्यू रखोगे तो थोड़ा सा जल्दी सोल्व हो जाएगा और कुछ नहीं। तो टेक वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 1। बी का मान 0 रखना चाहिए था लेकिन बटे था तो बी को 1 रख लो। तो ये e⁴ प्लस 1, ये वैल्यू 1 होगी तो मतलब इसको तो खत्म ही करो। ये वैल्यू 4 आ गई, ये वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि 1 की पावर कुछ ही करो। 1 और 1 2, 4 में 2 गया 2, तो यह आया 2a²। तो a⁴ प्लस 1 माइनस 2a। बेटा अगर गौर से देखोगे तो ये a² माइनस 1 का होल स्क्वायर, a² माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियर है? किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब आपको ये चीज़ें पढ़ी है कि किसी नंबर का स्क्वायर 0 के बराबर तभी आ सकता है जब ये नंबर 0 है ना। तो इसका मतलब a² माइनस 1 0 है, a² माइनस 1 0 है, तो इसका अर्थ हुआ कि a² की वैल्यू होगी प्लस 1। a² की वैल्यू प्लस 1। अगर a² की वैल्यू प्लस 1 है तो a⁴ को लिख सकते हैं a² का स्क्वायर, और a² की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, b की वैल्यू 1, 1 की पावर 4 1, 1 और 1 आंसर आ गया 2। किसी भाई या बहन को दिक्कत हो यहाँ तक तो बताएं मुझे। बेटा गौरव कमेंट हट गए सामने वाली स्क्रीन से मेरे से। कमेंट लगा दे बेटा गौरव, कमेंट हट गए। ठीक, अब आ गए, कमेंट आ गए। तो आंसर आ गया बाबू 2। 2 ही है ना भाई आंसर? ठीक है। करो जी।
देखिए यार दोस्तों, करना क्या है, ABC है। अब कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए। तो C को 0 मान लीजिए। C को 0 मानने से क्या होगा कि चूंकि आपने C को 0 मान ही लिया है, तो 0 को B से गुना करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो हट गया सवाल से, ऐसे ये चीज़ भी हट गई, हाँ है ना। अब A को 1 मानेंगे तो A को 1 मान लीजिए तो B को -1 लेना होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 आया, 1 1, आंसर आएगा 2। क्लियर है दोस्तों, आंसर क्या आएगा 2, पक्का। आइए, कौन सा था यार ये, बताओ बेटा। करो जी करो। और दोस्तों कल आपकी क्लास रहेगी, ठीक है, और इसी समय क्लास रहेगी, इसी पोर्शन को आगे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे काफ़ी छुट्टियां मैंने कर दी 2 दिन की, सोमवार मंगलवार की। देखो यार, इस सवाल में आपको पता है कि एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, नहीं 4 वेरिएबल, A B C और S भी एक वेरिएबल है। तो एक को फिक्स करके बाकी 3 को कुछ भी मान लें, तो ज़्यादा बेटर तरीका कि S को 0 मान लें। क्या फ़ायदा इसका जी, 0 मान लेने से दोस्त कहानी ये होगी कि S 0 हो गया, तो ये बन गया -A का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा A स्क्वायर, हाँ है ना। ऐसे S को 0 मान लिया, 0 -B का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा B स्क्वायर। ठीक है जी, यहां S को 0 माना है तो 0 -C का स्क्वायर करोगे क्या बनेगा C स्क्वायर, और S को 0 माना है तो इसको तो हटा ही दो, पक्की बात है ना। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये A स्क्वायर, ये प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, नीचे भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कट के आंसर आ गया 1, कट के आंसर आ गया जी 1। और ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या था, मैंने तरीका बताया, उठा के S की वैल्यू 0 रख लो, जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा उसकी वैल्यू रखा करो, उससे फ़ायदा ये होता है कैलकुलेशन आसान हो जाती। वरना क्या करते हैं आप, इसको भाई S को मान लो, कुछ भी जो दिल करे यार, मानो तो सही, करो तो सही। मैं S को 1 मान लेता, S को 1 मान लेता तो 1 गुना 2 2 आ जाता, तो फिर A प्लस B प्लस C 2 आ जाता। फिर अब दिल करो C को 0 मान लो, B को 0 मान लो, तो A की वैल्यू आ जाती कितनी 2। तो कर लो यार, करना है कैसे ना कैसे करना है सोल्व, कोई भी वैल्यू उठा के रख लो, बटे 0 नहीं आना चाहिए, अड़ंग बड़ंग कुछ भी रख के आंसर निकाल लो। बात समझ रहे हैं भाई, किसी भाई को दिक्कत तो नहीं। तेरा सिलेक्शन 100% होगा जीत भाई। अच्छा, जो बच्चे उस पर पूछते हैं बार बार CET क्या होगा, तो उन भाइयों को बताना चाह रहा हूँ कि आज CET के ऊपर पूरी डिटेल से मैं अपनी बातें रख दूंगा। आज YouTube पे एक वीडियो बना रहा हूँ, लाइव ही कराऊंगा आपकी क्लास के तुरंत बाद, मात्र 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी वो, सिर्फ करें। गौरव बेटा, वो मेंस वाले उसके प्रैक्टिस बैच के दोनों पोस्टर एक बार लगा दे। दाना, सूरज, कोरोना का टेस्ट करा लीजिए। ठीक है बाबू, हमको कोरोना है ही नहीं ना, टेस्ट कहाँ कराएं। देखिए भाई, आइए, कह रहा जी बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि इक्वेशन कितनी है। तो मैंने इक्वेशन गिनी 1 2 3 और 4, 4 इक्वेशन है बाबू। तो यानी 4 वेरिएबल तो फिक्स ठाके टेकने ही पड़ेंगे। वेरिएबल कितने हैं जी, ABC PQR PQR PQR। तो वेरिएबल है 6, वेरिएबल है 6 और इक्वेशन है 4। क्लियर है जी। तो क्या करा जाए, 4 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है,
किन्हीं 4 को फिक्स करना पड़ेगा, बाकी 2 को कुछ भी मान लो। मैं ऐसा करता हूँ, ये सवाल थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ फिर बच्चे नहीं रही जगह। ठीक है बाबू, तो देखिए सवाल में दे रखा था पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 PQR बराबर 0 है। उसके बाद कह रहा है कि ए जो है वो क्यू प्लस आर है, बी जो है वो आर प्लस पी है, और सी जो है वो पी प्लस क्यू है। अब देखिए यार, अब हमें यह दिखाई देगा 3 मतलब 4 इक्वेशन थोड़ी साफ दिखाई देगा यहाँ। तो 4 इक्वेशन और 6 वेरिएबल है, ए बी सी पी क्यू आर 6 वेरिएबल है। तो भाई करो क्या कि 6 में से 4 तो फिक्स करने पड़ेंगे, तो किन्हीं 2 को कुछ मान सकते हो। बात यह कि मैं ए बी सी को मानूं या पी क्यू आर को। तो अगर मैं ए बी सी को कुछ मान लूंगा ना, तो ये इक्वेशन तो खड़ी की खड़ी रह जाएंगे ऐसे कैसे। तो हमेशा कोशिश करा करो उस नंबर को मानने की जो ज्यादा बार आ रखा। तो ज्यादा बार क्या रखा, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर और ए बी सी 6 वेरिएबल है, तो करो क्या यार, पी और क्यू को मान लो या क्यू और आर को मान लेते हैं। क्यू और आर को 0 0 मान ले, कोई बुराई इसमें नहीं। क्यों नहीं है जी बुराई, क्योंकि बट्टे में तो कुछ है ही नहीं। तो जो इन्फिनिटी हम कुछ सोचे या कुछ ऐसा है पक्का। अगर 0 मान ले किसको, क्यू और आर को, तो गौर से देखना और बताना। क्यू और आर को 0 मान लिया तो ये 0 तो ए की वैल्यू आ गई 0। क्यू और आर को 0 मान लिया तो आर की 0 रखने से बी की वैल्यू आ गई पी। क्यू को 0 रखने से सी की वैल्यू आ गई पी। एक बार जरा चेक करना है सही वैल्यू रखने पे गलत तो नहीं निकाल दिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या किया, क्यू और आर को क्या टेक दिया भाई, 0 टेक दिया। उससे क्या फायदा मिला, ए की वैल्यू 0 आ गई जी, बी की वैल्यू पी आ गई और सी की वैल्यू भी पी आ गई। अब मैंने क्यू और आर 0 रख दिया तो ये 0 हो गया, हाँ है ना। क्यू और आर 0 रखने पे ये 0 हो गया, तो पी क्यूब की वैल्यू क्या बनी भाई, 0 आ गई, हाँ है ना। अब यहां हट रहे, अब यहां वैल्यू रख देते हैं भाई सवाल में। तो देखो यार, ए को हमने क्या माना है, तो आप कहोगे सर ए को हमने माना है 0। अगर हमने ए को 0 माना है तो ये तो 0 हो गया। अब बचा बी क्यूब। अच्छा, ए को 0 लेने से यहां से भी हट गया 0, तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो बी को हमने क्या माना है, पी क्यूब। अरे हट यार, बी को क्या माना है, पी क्यूब, और सी को क्या मान लिया, पी। तो पी क्यूब प्लस पी क्यूब यह हो गया 2p क्यूब। अरे ये गलती कर दी है, यहाँ 4 है भाई, सॉरी ये 4 है, इक्वल टू 4 है, तो पी क्यूब की वैल्यू 4 आ गई। अब पी क्यूब प्लस पी क्यूब क्या हो गया, 2p क्यूब हो गया। साला बीटा क्यों बन रहा बार बार उंगली से। तो ये हो गया 2p क्यूब। अब p क्यूब की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, आंसर आ गया 8। दैट इज योर आंसर। सही है, हाँ 0 के स्थान पर 4 होगा, मैंने कर दी कैलकुलेशन सही। नहीं आ रहा समझ, अगेन ठीक है बताता हूं अगेन। देखो देखो यार, एक इक्वेशन दे रखी थी क्या, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3PQR बराबर 4। यहाँ मैंने 0 लिख दिया था गलती से, 4 था। फिर था ए बराबर क्यू प्लस आर, बी बराबर आर प्लस बी, और सी बराबर पी प्लस क्यू। तो मेरा मन किया यहाँ पे कि भाई मुझे 6 वेरिएबल है और 4 इक्वेशन है, तो 4 वेरिएबल फिक्स करने हैं। तो किन्हीं 2 को कुछ भी मान लो, तो वो 2 कौन से लें, ए बी सी में से लें या पी क्यू आर में से लें। तो मन किया यार ए बी सी में लेते हैं, लेकिन मान लो मैंने बी को 0 मान लिया, तो उससे हासिल क्या हो गया। अगर बी को 0 मान लिया तो आर प्लस पी बराबर 0, तो फिर आर इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा, है ना। तो बेटर है आर और पी को ही 0 ले लो, किसी को भी 0 ले लो। तो मैंने क्या किया, क्यू और आर को 0 टेक दिया। क्यू और आर 0 लेने से क्या मतलब हुआ जी, क्यू और आर 0 लेने से मतलब ये हुआ कि यहां से क्यू हटा दो, यहां से आर हटा दो, आर हटा दो, क्यू हटा दो। यहां से क्यू आर लेने से 0 लेने से ये 0 हो गया जी, ये 0 हो गया पक्का। तो अगर सच मायने में आप बात को समझ रहे हैं तो पी क्यूब की वैल्यू आ गई भाई 4, ए की वैल्यू 0 आ गई, बी की वैल्यू पी और सी की वैल्यू भी पी। अब पूछा ये था, तो ए की वैल्यू 0 तो हटा दो, बी की वैल्यू पी, पी का क्यूब पी क्यूब, सी की वैल्यू पी, पी का पी क्यूब, ए बी सी ये 0 हो गया। तो इसे जोड़ोगे तो 2p क्यूब आ गया,
तो 2, पी क्यूब की वैल्यू कितनी है जी 4, तो 4 दूनी 8 हमारा आंसर। दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सोल्व किया। श्रुति, किसी को कुछ भी ले लो, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, तो आपको जो सूटेबल लगे वो वैल्यू लेके आगे बढ़िए। चाइनीज कौन सा था, 20वां था ना, ये 21वां था। बताओ यार, मिटा के ना करूं सर? ठीक है, मिटा के नहीं करूंगा। आइए यार, कह रहा है जी एक्स प्लस वाई 2017 है, एक्स प्लस वाई 2017 है, तो इतने पार्ट की वैल्यू बताओ। देखो यार, एक तो तरीका है, एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, y को 0 मान लो, अगर y 0 हो गया तो x की वैल्यू 2017, तो -1 की पावर 2017 यानी एक और नंबर करोगे तो उत्तर आएगा -1, तो उत्तर आएगा -1। ऐसे ही y की वैल्यू 0, किसी भी पावर वैल्यू की पावर 0 करोगे, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो उत्तर 1, -1 + 1 आंसर आ गया 0। ठीक है, बहुत सारे तरीके हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि दो संख्याओं का योग ओड नंबर तभी आएगा जब एक इवन होगा और एक ओड होगा। तो -1 की इवन पावर पे +1 और -1 की ओड पावर पे -1, -1 + 1 कट के 0। तो इतना डिटेल क्यों जाना, जब सीधा ही दे रखा है तो वैल्यू रखे आगे बढ़े। ठीक है, पक्का? करो मेरे बच्चों। हमें छोड़कर कहाँ जाओगे, यूं ही तड़पाओगे, नहीं यूं ही तड़पोगे। आइए जी, देखिए सबसे पहला काम ये कि इक्वेशन कितनी है। तो आपका सवाल हो जी, इक्वेशन तो है 3 और वेरिएबल है 6। कैसे? XYZ है, ABC है, तो 6 है तो 3 को कुछ भी 3 फिक्स कर दो, 3 को कुछ भी मान लो। तो XYZ को फिक्स कर लो, ABC को कुछ भी मान लो। क्या माने जी? देखो 0 तो किसी को ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते? बट्टे 0 आ जाएगा, तो उठा के ABC को 1 1 ले लो, तो 1/1 1 1। तो x की वैल्यू भी 2 आएगी, y की वैल्यू भी 2 आएगी और z की वैल्यू भी 2 आएगी। जब सबकी 2 2 है तो 8 आया, ये 4 आया, 4 आया, 4 आया, तो 4 4 12, 12 में 8 गया, -4 आंसर। तो ए इज माई आंसर। इज दैट ओके? करिए यार। अरे ये तो कैलकुलेशन का सवाल डाल दिया। करो भाई करो, अब इसको करो, डाल दिया तो करना ही है, करो जरा। बच्चों ये 2 बैच लेके आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपके सामने पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। एक बैच आ रहा है हमारा
अबे क्या करा गौरव बाबू, एक बैच आ रहा है 27 अगस्त का। ये जो बैच है सीडीएस का मेरे बच्चों, और इसमें पिछले 10 साल में जितने सीडीएस के क्वेश्चन आए वो भी उठाएंगे, आने वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी उठाएंगे, सारी चीजें करेंगे। और इस बैच की फीस है 799 रुपए। इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 10 से 11 बजे का। ऐसा ही एक प्रैक्टिस बैच 31 अगस्त का लेके आ रहे हैं, और इस बैच में भी सेम वही, लेकिन इस बैच में सीडीएस के पेपर नहीं, लेकिन एसएससी के जितने भी एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, जो भी एसएससी एग्जाम लेता है सारे क्वेश्चन उठाएंगे। प्रीवियस ईयर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो जो होंगे वो सारे करेंगे। ठीक है, ये 2 बैच आ रहे हैं, और टाइमिंग एसएससी वाले की है 11:15 से 12, 11:15 से 12:15, और सीडीएस वाले की 10 से 11। हटा दे बेटा ये दोनों पोस्टर। हटा दे बेटा, ओ गुरु कसम पोस्टर हटा दे। देख यार, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसे बताऊं तुम्हें। कहानी ये है मेरे भाई, सच मायने में तो हम इतना पढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे कि आपको लेने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से अगर मैं बात करूं। अगर बच्चा अच्छा है तो वो किताब है उसके पास, मेरी किताब हो, किसी की किताब हो, किसी भी राइटर किताब है, वो उससे प्रैक्टिस करे, दैट इज मच बेटर। ठीक है, उसे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के समय में हालत ये हो गई है कि बच्चे को हर चीज बना बना के देते चले जाओ तो ही वो बढ़िया से खा पाता है। तो हमारे समय में तो ये ड्रामे होते ही नहीं थे। अब ऑनलाइन है तो भाई ये ड्रामे है, तो जिनके पास 800 रुपये है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो अपनी खुद से मेहनत से आगे बढ़ जाइए। एक ही चीज़ है, कोई बुराई नहीं है, सारा खेल आपकी सामर्थ्यता का है। अगर आपका सामर्थ्य है तो करिए, नहीं तो मत करिए। ठीक है, कुल मिला के कहानी ये है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सीख रहे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना तो हम कॉन्सेप्ट में चैप्टर के तहत सिखा ही रहे हैं। वहां हम ये सीख करेंगे कि क्वेश्चन ना आए तब भी हम कैसे ऑप्शन को स्क्रूटनाइज करें, कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच लें कि पेपर में सोल्व कर दें। ठीक है, अब आ जाइए सवाल पे। देखिए यार, ये सवाल वेरिएबल का तो था ही नहीं। क्यों? क्योंकि 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, तीनों फिक्स है, तो आपको सोल्व करके दिखाना है। ठीक है जी, और कुछ सवाल के अंदर है ही नहीं। और मैंने पता नहीं ये सवाल सोल्व करके भी दिखा रखा आपको, शायद मैंने कराया हुआ है। ठीक है, कैसे? देखो यार, जेड की वैल्यू 1 है तो जेड हटा देते हैं, 1 लिख देंगे। भाई जेड की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ रख देंगे 1। यहाँ जेड की वैल्यू 1 है, रख देंगे 1। यहाँ जेड की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स, एक्स आएगा। जेड की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू वाई, 1 आएगा। तो कुल मिला के दोस्त कहानी ये है कि यहाँ 1 अपॉन आ जाएगा, यहाँ 1/1 आ जाएगा। मैंने करा रखा है सवाल। अब आप ये बताओ कि मैं x बटे वाई अगर करूं तो क्या आएगा। तो x है 2 + √3 और y है 2 - √3। हाँ है ना? अगर दोस्तों मैं इस वाले पोर्शन को आपको समझाने के लिए m मान लूं, इस पोर्शन को अगर मैं m मान लूं, तो बेसिकली m क्या है? 2 को लिख सकते हैं √4 जमा √3 बेटा बटे √4 माइनस √3। और मैं आपसे पूछूं कि बेटा m + 1/m क्या होगा, तो आपको याद होगा फार्मूला लिखवाया था 2 × a + b, तो 4 और 3 7 अपॉन में 2 अपॉन में a - b, 4 में 3 क्या 1, तो ये आ गया 7 दूनी 14। हाँ है ना? ये कहानी कराई थी ना भाई मैंने, कि नहीं कराई तुमको? बताओ। अरे खसमो बोल तो दो, करवाई थी कि नहीं करवाई? करवाई थी। तो अगर आप गौर से देखो तो आपने x/y को m माना है, तो x/y आ गया m और y/x हो गया 1/m। तो m + 1/m की वैल्यू कितनी है भैया? तो वो वैल्यू है आपकी कितनी? 14। आप इस बात को भी जानते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने करा ऐसे ही करें, आप किसी भी तरीके से उठा सकते हैं। xy की वैल्यू 1 होगी, क्यों होगी जी 1? क्योंकि आपने देखा कि x की वैल्यू 2 + √3, y की वैल्यू 2 - √3, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, डिफरेंस आया 1। तो जब भी किसी नंबर का, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है तो उनके कंजुगेट में मात्र साइन बदलते हैं, नहीं x जो है वो 1/y ही है, x जो है वो 1/y है, या y जो है वो 1/x ही है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं xy की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 और 1 1 ही हो गई, प्लस में 2। ये 1/x है तो 1/y को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस में 1। ये भी मैंने करा रखा है कि x प्लस ये हो गया 1/x, जोड़ोगे तो 2 दूनो 4,
तो ये आ जाएगा 4, ये 1, सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मुझे लगता है मैंने करा रखा है जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने कराया हुआ था आपका शायद। करो भाई। भाई सैटरडे एंड संडे 100% हम क्लास ऑफ रख देंगे, लेकिन मैंने मंडे ट्यूसडे क्लास ऑफ रखी थी, पिछले संडे भी क्लास ऑफ रखी थी, और इस पूरे वीक मेरी तबीयत भी डाउन रही तो मेरी क्लासें पूरी नहीं रही हैं। 1 घंटे की बड़ी मुश्किल से क्लासें ली, तो रोया मत करो इतना। और दूसरी चीज ये है कि अब नेक्स्ट वीक जो आएगा उसमें हम फिर फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी ले देंगे। मैं भी तो 2-3 दिन की छुट्टियां लेना चाहता हूँ ना, कि 2 हफ्ते में 2-3 दिन छुट्टियां मिल जाए तो मैं भी अपने गांव चला जाऊं। ठीक है ना? तो ऐसी दिक्कत है नहीं। देखिए यार, 2 इक्वेशन है, नहीं 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। एक को कुछ मान लो, बाकी जो दिल करे वो तुम्हारा कर लो। मैं क्या करता हूं यार, बताओ क्या करो? वरना ऐसे सवाल में ना एक दूसरा फंडा है, उसको अपनाते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। a+b/c 6, 5, 11, यहां b+c/a 9 और 2 11। देखिए दोस्त, ये मेरा सवाल बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि यहां पे भी इन तीनों का जोड़ करें ऊपर नीचे वाले का तो a+b+c है, और यहां 9 और 2 11 है। यहां पे भी इन तीनों का जोड़ करें इधर वालों का तो a+b+c आएगा, और यहां 6, 5, 11, तो यहां पे भी जोड़ 11 है, यहां पे भी जोड़ 11, यानी यहां पे भी a+b+c 11, यहां पे भी a+b+c 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधा कंपेयर कर सकते हैं, c 5 हो गया अगर, और a 2 हो गया। अगर a की वैल्यू 2 है तो यहां रख दो। अब a+b कितना है? 6, तो b की वैल्यू क्या होगी? 4। अगर c की वैल्यू 5 थी तो दोनों का जोड़ 9 था, तो b की कितनी आ गई? 4। देखो b की दोनों ही जगह 4 आई। ये हम तब करते हैं जब यहां a+b+c 6, 5, 11, यहां पे भी a+b+c 9 और 2 11 है, उस कंडीशन में हम ये काम करते हैं। तो वैल्यू सीधी निकल के आ गई और कुछ रखने की जरूरत नहीं। तो a की वैल्यू 2 थी, c की वैल्यू थी 5 और b की वैल्यू थी 4, तो 5 2 7/4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे जब और आगे चैप्टर आएंगे तो वहां ऐसे सवाल हम बहुत बार करेंगे कि अगर ये सेम नहीं आता तो इसका जोड़ हम सेम लाते थे। ठीक है, जैसे कराता हूं अभी, बात आई यहां तक समझ में? ठीक है, कैसे? अगर मैं आपको सवाल दे दूं कि a+b/c लिख दूं या डिवाइड c, एक ही मतलब ना, रेशियो c, ये लिख दिया जी मैंने 7:5। ठीक है, अगला मैंने लिख दिया b+c a 9:7। तो मैं ऐसे पूछ लेता था कि बताओ अगर ये सवाल है तो a:b:c का रेशियो बताइए क्या होगा। तो देखिए यार, यहां इस बार सेम नहीं आ रहा है, यहां 7, 5, 12 आ रहा है, यहां 9 और 7 16 आ रहा है। तो अब क्या होगा, इन दोनों को सेम करना होगा। कैसे सेम करना होगा? 12 और 16 कैल्शियम ले लो 48, तो इसे 4 से गुना करो, इसे 3 से गुना करो, तो इधर भी 4 से करो, इधर भी 4 से, इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से, इधर भी 3 से। अब कंपेयर करो, a की वैल्यू सीधी लिख दो 21 है, c की वैल्यू लिख दो 20 है। अब a की वैल्यू कितनी थी? 21। b की मुझे चाहिए, और मुझे पता है कि a और b का जो जोड़ है वो दे रखा है कितना? 28, 7 चौक 28, तो 21 + 7, तो b की वैल्यू आ गई 7। अब आप रख के रेशियो निकाल देंगे। मेरी बात समझ गए भाई यहां तक की? किसी भाई को कोई दिक्कत है? तो कुल मिला के मतलब यह है कि यहां सेम था इनका जोड़ 6, 5, 11, 9 और 2 11, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा कंपेयर करके वैल्यू रख दी। अगर नहीं होता तो हम इसी तरीके से इनकी वैल्यूज को इक्वेट करते हैं। कल की जो क्लास होगी वो इसी पोर्शन की आगे होगी। संडे की जो क्लास होगी वो संभवतः है पोलिनोमियल को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है भाई, आगे बड़े भाई आई, कौन सा था? 26वां। करो दोस्त।
आ जी दोस्त, मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए लिए कि लेने के पीछे उद्देश्य ये है कि आपको ये समझा पाए कि कब वैल्यू रखनी और कब नहीं रखनी। यहां हमने देखा 1 2 3 तीन इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, वैल्यू नहीं रखी जाएगी, आपको सोल्व करना होगा। सोल्व करना मैं सिखा चुका हूं, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे भाई। इसका फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये फार्मूलेज होता है, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 13 है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 1 3 आ गया, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 1, होल स्क्वायर लगा देंगे इसका, तो इसका फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो ना? बस वो फार्मूला लगा के यहाँ पे चीज़ों को एज इट इज सेट कर देना और कुछ भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा पक्का। अगर हम बिल्कुल ही गधे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर क्या आना प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, वो उधर ले आएंगे तो माइनस का, तो 1 का वर्ग 1 माइनस 2xy yz zx। अब ये वाली जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ये यहां रख देना, इसकी जगह सोल्व होके आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसी की वैल्यू आपसे पूछी थी, सोल्व होके आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसलिए लिया है कि आप ये समझ पाए कि हमें वैल्यू लेनी भी है कि नहीं लेनी। नहीं लेनी तो क्यों नहीं लेनी, और रखनी है तो कब रखनी। बताओ भाई। करो जी। सवाल ऐसे है कि भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड, फिर आगे पी दे रखा है, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, क्यू दे रखा है जेड प्लस एक्स माइनस वाई, और दोस्तों आर दे रखा है एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब कह रहा है जी इस वाले पोर्शन की वैल्यू बताइए क्या होगी दोस्तों। ठीक है, ठीक है जी। अब आपने देखना है इक्वेशन कितनी है, तो आपने देखा सर 1 2 3 4 4 इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं जी? 6। एक तो एक्स वाई जेड, एक पी क्यू आर, तो 6 वेरिएबल है। कितनों को मान लो? 6 में से 4 तो फिक्स हो गए, 2 को मान लो। तो बताओ किसको माने? वाई जेड को मान लेते हैं। वाई जेड 0 0 ले लेंगे फिर भाई, तो देखना ध्यान से, वाई जेड अगर हम 0 0 ले लेंगे तो ध्यान देना, वाई और जेड 0 0 ले लिया, हट गया। वाई जेड 0 0 ले लिया तो हट गया, वाई और जेड 0 0 ले लिया तो हट गया भाई। अब आ जाओ यहाँ, वाई और जेड 0 ले लिया तो हट गया, वाई और जेड 0 ले लिया तो 0 को एक्स से गुना करेंगे, 0 आ गया। तो आपने देखा कि एक्स क्यूब की वैल्यू जो आई वो आई 3, 3 एकम 3 आई। पी की वैल्यू माइनस एक्स, क्यू की एक्स, आर की एक्स, यहाँ रखते हैं। पी की वैल्यू माइनस एक्स का क्यूब करोगे माइनस एक्स क्यूब, आर की वैल्यू क्यू की वैल्यू एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3, पी की वैल्यू है माइनस एक्स भाई, क्यू की वैल्यू है एक्स और आर की वैल्यू है एक्स। इससे ये कटा, ये एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x क्यूब, तो ये आया 4x क्यूब, और x क्यूब की वैल्यू हम सब जानते हैं क्या रखी? 3, तो 4 गुना 3 उत्तर आ गया भाई अपना 12। दैट इज योर आंसर। समझ गए दोस्त क्या आंसर आ गया? 12 पक्का। जी करिए, बहुत प्यारा सवाल है, 2018 मीन्स का क्वेश्चन। करिए।
देखिए जहाँ हिंदी है वहाँ हिंदी भी दे दे रहे हैं, इंग्लिश है इंग्लिश भी दे दे रहे हैं, ऐसे कुछ है ही नहीं इनमें अंदर हिंदी इंग्लिश की बात जो बच्चा कहे, सब एक जैसे ही सवाल। बस आप बता देना, अगर संडे रखना हो तो संडे भी रख सकते। भाई प्रैक्टिस बैच जो रहेगा वो चैप्टर वाइज होगा, और पहला जो चैप्टर होगा उसमें प्रैक्टिस के नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा ही रहेगा। जितने भी आज तक नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा के आज तक जितने भी सवाल आए हैं एग्जाम में वो सारे सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद फिर अगला टॉपिक रहेगा, ठीक है। आ जाइए जरा, चैप्टर वाइज ही रहेंगे। देखिए यार दोस्तों, लफड़ा यहां है कि ये इक्वेशन सर हम माने या ना माने, क्योंकि इक्वल का साइन है भी और नहीं भी, तो इसे इक्वेशन माने या नहीं माने। तो बेटा इसे इक्वेशन नहीं मानना, क्योंकि सवाल ने कहा नहीं, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है का मतलब वो इक्वेशन नहीं, तो ये बात स्पष्ट रहे कि वो इक्वेशन नहीं। तो आपकी नज़र में केवल यही मानना है कि एक ही इक्वेशन है, केवल एक ही इक्वेशन है, आपको यही मान के चलना है। तो इक्वेशन थी, मैं लिख देता हूँ b माइनस सी बटे ए, या मैं यहीं कराता हूँ, क्यों लिख के टाइम पास करो। अब देखिए एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो किन्हीं दो को कुछ भी दिल करे वो मान लो, किन्हीं दो को जो दिल करे मान लो। तो ठा के बी और सी को इक्वल रख लेते हैं, 0 0 ले लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ, यहाँ फंस रहे। तो क्या करो, बी और सी को 1 1 ले लो, ए को ए में ही रहने देना। बी और सी को 1 1 लोगे तो 1 माइनस 1 0, 0 के बटे कुछ भी आया 0। बी को 1 ले लिया तो इसके बटे 1 आ गया, सी को 1 ले लिया 1 आ गया, सी को 1 बी को 1, ये तो 0 हो गया। ये a प्लस 1 ये a माइनस 1, 1 से 1 कट गया 2a बराबर आ गया 1। तो a की वैल्यू आ गई क्या, 1/2। एक बार इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूं। हाँ भाई मनीष, साथ में एक दिन छुट्टी चाहिए, लेकिन साथ में एक दिन छोड़ो, मैं तो तुम्हें 14 दिन में 3 छुट्टियां दे दे रहा हूँ, 3 4 छुट्टियां दे रहा हूँ। टेंशन ना लो छुट्टी उट्टी की यार, जितना पढ़ा जाए पढ़ लो यार। देखिए तरीका बाबू ये है फिर यहाँ पे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करना है कि हमने जो वैल्यू रखी कहीं वो गलत तो नहीं है। ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। देखो कहीं 0 तो नहीं आ रहा है, तो 1 से 1 गया, 1/2 तो 0 नहीं आ रहा, सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब जो आपने वैल्यू रखी है वो सेट है, मामला सेट है तो सेट कर दो ऑप्शन में। अब बी की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 1/1 1 आ गया। ए की वैल्यू 1/2 है, तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा 2 आ गया। सी की वैल्यू 1 है तो 1/1 1 आया, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे भी 1/1 क्या है 1, सेटिस्फाई कर रहा है, मेरा ऑप्शन हो गया। यहाँ पे चेक करूंगा नहीं करेगा, यहाँ पे चेक करूंगा नहीं करेगा, और डी तो कुछ है ही नहीं, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है भाई? सी नहीं बेटा, ए ए ए ए ए ए ए ए ए बेटा ये जो प्रैक्टिस बैच की पूछ रहे हैं हर एग्जाम में यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें हम एमटीएस लेवल के भी क्वेश्चन ले लेंगे जो चपड़ासी लेवल होता है, और फिर क्लर्क लेवल के भी ले लेंगे, सिपाही लेवल के भी क्वेश्चन ले लेंगे, सब इंस्पेक्टर लेवल के भी लेंगे, और मेंस लेवल के सीजीएल लेवल के भी क्वेश्चन लेंगे।
प्लीज सॉल्व इट। भाई सीजीएल 2020 कब होगा, कब क्या चीज़ें होंगी, वो मैं सारी चीज़ें आपको आज एक्सप्लेन कर दूंगा। 9:30 के बाद यूट्यूब पे लाइव रहूंगा, 4-5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें समझा दूंगा। देखिए मित्र, चूंकि कहानी, चूंकि ये तो धन्नो वाला डायलॉग हो गया, क्योंकि हमें ज़्यादा बोलने की तो आदत है नहीं, क्योंकि आज हमारी तबीयत ठीक है। देखो यार, कुछ नहीं करो, वैल्यू रख दो भाई। 0-0 तो टेक मत देना, क्योंकि नीचे फंस जाओगे। इसे क्या करो, 1 को 0 ले लो यार, जेड को 0 ले लो भाई, है ना। जेड 0 लेने पे ये कहानी खत्म हो गई, मिटा देता है। जेड 0 लेने पे ये कहानी खत्म भाई, जेड 0 लेने पे ये वाली कहानी खत्म, ये वाली कहानी खत्म। अब एक्स वाई की एक की वैल्यू 1 ले लो, दूसरे की -1 ले लो, कौन क्या बिगाड़ रहा है तुम्हारा। -1 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि 1 का 1 ऊपर 1 आया और नीचे 1 और 1 2 आया, तो उत्तर 1/2 आ गया, बी। धीरेन्द्र तू हर सवाल में सी 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 बोलता चला जाता है, तेरी सुई सी पे अटक रही है। करो जी करो, सवाल करो। नहीं बाबू, बीच में दूसरा टॉपिक नहीं लेंगे, संडे को ही पोलिनोमियल लूंगा बस। वो भी अभी संभावना है संडे को लूं भी कि ना भी लूं, अदरवाइज तो संडे को तुम्हारे यही टॉपिक लूंगा मैं, अगर तुम्हारी ऐसी बात है तो। ये ताकि संडे टू संडे उसको कर लेते तो कोई बुराई नहीं है, हल्का ही टॉपिक था। हाँ जी बाबू। देखिए भैया, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, सेम वही सवाल है यार, कुछ करना ही नहीं है तुमको। डिटेल करना चाहो तो भी आसान है, वैल्यू रखना चाहो तो भी आसान है। क्या करो, जेड 1 को भी 0 मत टेक देना, नहीं तो नीचे फंस के खड़े हो जाओगे। तो वही रख लो, 2 -2 1 1 रख लो यार, रख के आंसर निकाल देना, आंसर आ जाएगा। 0 1 को भी मत रख देना, क्योंकि 0 रखते नीचे 0 आ जाएगा और फिर इन्फिनिटी एंड डिफाइन वाली कहानी हो जाएगी। ठीक है भव्या, बता तेरी की सुन ली, बता बेटा क्या करी, बात आई समझ में। 2 -1 1 रख दोगे तो देखो यार, अगर मैं इस देखो 2 -2 का वर्ग 4, मैं इसे डिटेल बता देता हूँ। और 1 1 1 आया तो ये 4 आ गया। y की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू जेड 2 और माइनस ये -2, तो -1/2। एक्स वाई है भाई, तो -2 और ऊपर 1 तो -1/2। तो इसकी वैल्यू आ गई भैया 1, 4 में 1 गया 3, उत्तर आ गया। अब देखना ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ना कर जाए, कहानी यहाँ क्या अटकती है। ये तो मतलब ही नहीं, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये 2 का वर्ग 4 1 1, ठीक है सेट हो गया 5, ये भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन, 3 उत्तर आ गया, डी ऑप्शन हो गया। हाँ ना बच्चों, बात आ रही समझ में, नहीं आ रही। आइए, अरे यार ये तो मैंने वो वाला सवाल उठा लिया। कर लोगे भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चलो बताओ, इस सवाल को ही बताओ। 1/1/3 अगर 11 है तो इस पोर्शन की वैल्यू बतानी है क्या होगी। चलो बताओ, अब उठा ही लिया तो सवाल, करो बच्चे, करो करो। कमेंट कैसे रुक गए भैया, नेट की तो दिक्कत नहीं आई है। करो भाई,
ठीक है, क्लास तो लाइव है। अरे गौरव कमेंट रुके हैं, एक बार देखना बेटा कैसे। देखिए यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, आप तो समझते ही हैं बच्चे अपने हैं कि ए क्यूब ए की पावर 1/3 अगर 11 है तो दोनों साइड क्यूब करोगे तो ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी कितनी, सॉरी ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, दोनों साइड क्यूब करोगे तो 11 की पावर 3 होती 1331। अब कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताओ, तो यहां से क्या करो, ए स्क्वेयर माइनस 331 ए कॉमन ले लो तो ए माइनस 331 बचा। अब आप जानते हैं ए की वैल्यू 1331 है, 1331 में से 331 गया 1000, गुना करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा 1331 आखिरी में। अरे ऑप्शन ही गलत दे दिया क्या, ये आंसर होगा बी। ठीक है आइए करो बेटा इस सवाल को। गौरव बेटा कमेंट रुके हुए हैं, एक बार ध्यान से देख क्या दिक्कत आ रही है। देखिए यार दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। अगर ये हमारा सवाल है तो इसका उत्तर कैसे निकाला जाए, तो हमें ये सोचना है कि यहाँ कितने वेरिएबल हैं। तो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और इक्वेशन कितनी है दोस्त, एक इक्वेशन है। अगर दो वेरिएबल एक इक्वेशन है तो एक को कुछ भी मान लो, वाई को कुछ मान लो, लेकिन वाई को क्या माना जाए कि मामला सेट हो जाए, तो वाई को बेटर है 1 मान लिया जाए, क्योंकि जीरो नहीं ले सकते हम। तो 1 लेने पे ये एक आ जाएगा, ये भी एक आ जाएगा, एक और एक दो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 2 बची। अब ये काम हमने पढ़ा था कि बेटा अगर m प्लस 1/m की वैल्यू 2 है तो ये तभी संभव होगा जब m की वैल्यू 1 होगी, बताया था ना, क्योंकि 1 प्लस 1/1 1 2 ही तो होता है, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो ये वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 रखी थी, 1 का स्क्वायर 1 आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है करो जी, ठीक है भाई ठीक है, करो बेटा। भाई आगे कोई भी बच्चा भी कमेंट ना करे, कारण क्या है कि कमेंट की जो कैपेसिटी होती है वो फुल हो जाती है। ठीक, अब कोई कमेंट ना करे, मुझे एक भी कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, ताकि पीछे के हम डिलीट करें तो फिर नए कमेंट की एंट्री होगी। अभी कोई कमेंट ना करे प्लीज। आइए हमें देखना मेरे बच्चों यहाँ कितने वेरिएबल है, तो हमारा आंसर होगा सर 1 वेरिएबल है ना, अरे 2 वेरिएबल, और इक्वेशन कितनी, 1 है। हमसे पूछा क्या है, एक्स, यहाँ की एक्स की टर्म में, तो करो क्या मेरे भाई, ए को कुछ मान लो। तो वाई डजेंट यू टेल और लेट ए इक्वल्स टू 0, बट ए की वैल्यू 0 लेने पे दिक्कत है, बट ये आ जाएगा 1 ले लो, 1 लेने पे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये x इक्वल टू 1 माइनस 1/x हो गया। इधर लाओगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई दोस्त 1। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब तो सवाल में कुछ है ही नहीं, दोनों साइड x की गुना करोगे तो ये x स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया, ये x हो गया। अब क्या करना है, 1 यहीं रख लो, x, ये x स्क्वायर इधर प्लस का उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का।
तो x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1। तो x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। दैट इज माई आंसर, दैट इज माई आंसर। इज दैट क्वाइट ओके और नॉट? अब 1 किसका है? तो हमें पता है कि a की वैल्यू 1 है। अगर a की वैल्यू 1 है मेरे भाई, तो चेक करना पड़ेगा 1 कहाँ कहाँ बैठ रहा है। तो ये तो गलत आ रहा ऑप्शन। a की वैल्यू 1 ये सेटिस्फाई करेगा, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ 1 रख रहे हैं तो ये भी आंसर आएगा। इसे चेक करना है कि इन दोनों ऑप्शन में कौन सा वैल्यू होगा। तो अब a की वैल्यू आपको बदलनी पड़ेगी दोस्त, यहाँ पे a की वैल्यू अब आपको बदलनी पड़ेगी। ठीक है ना भाई? a की वैल्यू कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, तो अब आपको a की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो बताओ क्या वैल्यू रखें कि सेटिस्फाइड हो, क्योंकि 1 तो ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्ट कर गया 2 पे। तो इसका मतलब ये तो तय हुआ कि हम बाकी 2 ऑप्शन यहाँ से डिलीट कर दें मन से। तब तक आप करो, मेरे सामने कमेंट भी आने शुरू हो जाएंगे। तब तक आप बताओ उत्तर, मतलब मन में करो। अभी कमेंट डिलीट कर रहा हो लड़का, फिर आ जाएगा। देखिए a की वैल्यू 2 ले लेते हैं। 2 लेने पे ये x बटे 2 होता, ये 1/2 हो जाता, ये -1/x हो जाता। सबको उठा के 2 से गुना करोगे तो ये x, ये 1, ये -2/x, ये -2x इधर ले आना भाई, तो ये आ जाएगा प्लस का आपका +2/x बराबर 1। सेम वही कहानी, दोनों साइड x से गुना, तो x² + 2 बराबर x। अब क्या करना है, x को यहीं रखो, x² उधर जाएगा माइनस का, बराबर 2 आ गया। अब a की वैल्यू आपने 2 मानी थी, तो ये उत्तर 2 देगा, ये उत्तर 1/2 देगा। तो हमारा आंसर सही क्या था? a। तो b ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसी की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो इसी की वैल्यू है 2। बोलो हाँ है ना? पक्का? आइए आगे। अभी कोई कमेंट नहीं करना, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहे कमेंट, और कोई गलती भी हो जा रही तो आप मुझे बताइएगा। करो जी। ये कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन है, करिए जरा। आइए मेरे दोस्तों, देखिए मेरे बच्चों, क्या करा जाए। यहां आप वैल्यू पुट करने के लिए मत सोच देना। वैसे रखना चाहें तो आप रख भी सकते हैं। जैसे हम किस किस की वैल्यू रख सकते हैं, हम यहाँ पे जिसकी भी वैल्यू रखेंगे वो इक्वेट भी होना चाहिए, है ना। अगर मान लो मैंने c की वैल्यू 1 रख दी, तो b की वैल्यू आई 15/1, तो यहाँ पे भी वो जस्टिफाई होना चाहिए। लेकिन ये आसान तरीका क्या है, अगर आप थोड़ी सी मेरी बात को समझेंगे कि b की वैल्यू क्या है 5, यहाँ b की वैल्यू क्या है 15, तो b की वैल्यू 5, b की वैल्यू 15, रिलेशन तो a और b का है और b और c का, मतलब a और c में रिलेशन बनाना है तो वो b बना के देगा।
तो यहाँ 15 यहाँ 5 है, तो क्या करो, इसे 3 से गुना कर लो। तो इस तरीके से ए हो गया 12 और सी हो गया 16। अब दिक्कत नहीं आएगी आपको, यानी इनका अगर रेशियो पूछते तो 4 3 12 4 चौक 16 3/4 रेशियो आ जाता। हाँ है ना, एक बार इतनी बात को समझे फिर आगे बताता हूं। क्लियर है दोस्त? अब आगे की कहानी को समझिए कि अगर आपके पास ये बात आ गई कि ए और सी का रेशियो 3-4 है, यानी ए बाई सी की वैल्यू मैं 3/4 लिख सकता हूँ, यानी मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि ए 3 हो गया और सी 4 हो गया। पक्का? तो अब रख सकते हैं ये वैल्यू उठा के, क्योंकि यहाँ पे भी रेशियो ही पूछा है। तो सी की वैल्यू 4 है तो 4 का वर्ग 16, तो 18 गुना 16। ए की वैल्यू 3 है तो 3 का वर्ग 9, 9 7 63, 45। सी की वैल्यू 4, 4 का वर्ग 16। ए की वैल्यू 3, 3 का वर्ग 9, 20 बना लो। तो आप देखेंगे यार ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जा रही है, हाँ है ना। और फिर आप इसे सोल्व करके इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इससे बेटर तरीका ये है कि आप इनको ए बाई सी या सी बाई ए बना लें, यानी या तो सबको ए से डिवाइड कर दें या सबको सी से, जो दिल करे। मैं क्या कर रहा हूं, सबको ए स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूं, इधर भी इधर भी इधर भी। तो ऐसा करने का फायदा ये होगा कि ये तो कट ही गया, एटलीस्ट एक जगह तो कैलकुलेशन घटी। और अगर मैं सी बाई ए बना तो इसका उल्टा करूंगा, तो सी बाई ए आप जानते हैं क्या बना, 4/3। तो मैं कहूं सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या बना, तो 4 का और 16/9। तो सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर जो बन गया वो 16/9 बन गया। अब ये बताओ कि 18 गुना 16/9 करोगे भाई, 18 गुना 16/9 करोगे सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 9 दूनी 18, 16 दूनी 32 आ जाएगा। 32 में से 7 गया, आपका उत्तर आ गया 25 ऊपर। तो नीचे करते हैं, 16/9 यहां रखेंगे तो 9 5 45, 16 5 80 और 20 ये 100। तो डायरेक्ट उत्तर कट के आ जाएगा 1/4। आंसर आ जाएगा भाई 1/4। फिर से समझाता हूं जो भाई नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मेरे पास कमेंट एक के भी नहीं आ रहे, दिक्कत होगी आप लोगों को। ये 18/सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, मैंने क्या किया, सबको ए स्क्वायर से भाग दे दिया। तो ए बाई सी ये था, तो सी बाई ए 4/3 होगा, वर्क करेंगे तो 16/9 आएगा, तो यहां रख देंगे 16/9। यहां ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया तो 7 ही बचा। यहां 45 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है 16/9 जमा 20, 9 5 45, 16 5 80, 80 और 20 आ गया भाई 100। 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 32 में 7 गया 25। कैलकुलेट किया मेरे भाई, आंसर आ गया 1/4। क्लियर है दोस्तों? ये हमारा आंसर आ गया 8वें पे। करिए दोस्तों। अभी 4 जैसे क्लास खत्म होगी 9:30 बजे से, तो उसके 4 से 5 मिनट में यूट्यूब पे लाइव आ जाऊंगा और वहां पे फिर सीटी के बारे में फुल्ली डिस्कस कर देंगे। जो जो मुझे इनपुट मिल पाए हैं डिपार्टमेंट से बात कर करके, जो जो मेरे स्टूडेंट वहां लगे हुए नौकरी, उनसे जो बात करके इनपुट मिल पाया। देखिए यार, डिटेल करना है तो एक बढ़िया तरीका है, सबको ए बी से भाग दे दो, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। जब आप ए बी से सबको भाग दोगे तो ए से ए कट के यहाँ ए बाई बी बचेगा, यहाँ बी बाई ए बचेगा और यहाँ 5 बचा। मैं ए बाई बी को m मान लूँ तो ये 1/m अगर 5 है तो यहाँ पूछ रहा है m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर क्या होगा। बहुत आसान बात है, कैलकुलेशन वाइज आपने पढ़ी हुई है। 5 का और 25 में 2 घटाया 23, आपका उत्तर आ गया 23। ठीक है दोस्त,
अदरवाइज वैल्यू रख के करना है तो आप जीरो तो किसी को भी उठा ही नहीं सकते, क्योंकि बटे में फंस जाओगे वहाँ। तो बेटर है वन रख लो। तो बी को अगर मैं वन रखूँगा तो बी को वन रखेंगे, यहाँ पे वन आ जाएगा, तो ये ए स्क्वेयर प्लस वन बराबर 5 ए आएगा। हाँ है ना। फिर हमें ये वैल्यू वहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, जो थोड़ी सी कैलकुलेशन वाइज डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, कैलकुलेशन वाइज हमारे को डिफ़िकल्ट बना देगी। ठीक है, अब यहाँ आते हैं तो बी स्क्वेयर की वैल्यू वन है, तो ये तो हट ही गया, ये वन, तो ये आएगा ए स्क्वेयर प्लस वन बाई ए स्क्वेयर। अब हमको इसको इस फॉर्मेट में लाना है, तो बेटर तरीका सबको ए से भाग दे दो। तो ऐसा करेंगे तो ये ए आ जाएगा, ये वन बाई ए आ गया, और ये आ जाएगा 5। अब ये 5 है तो उसका वर्क निकालना है, तो 5 करोड़ 25 में 2 हो गया 23। ठीक है, तो आप शुरुआत में भी कर सकते हो, अदरवाइज एक पार्ट मानने के बाद भी वही काम होगा। क्या आ गया? करो भाई। ऑप्शन गलत है, मतलब 0 0 डल गया है। आप करिए, सोल्व करिए। लेकिन देखिए यार, सोल्व करेंगे तो 3 वैल्यू है ना, एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, एक्स वाई 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन है। तो बेटर तरीका क्या है कि जो नंबर ज्यादा बार आ रहा है उसको कुछ मान लो। तो एक्स बार बार आ रहा है तो एक्स को 0 मान लेते हैं। एक्स 0 मानने से खत्म, ये खत्म, तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर वाई स्क्वेयर की वैल्यू -1 है, क्यों हट दूंगे यार, अगर हम x को 0 मानते हैं तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ है एक्स क्यूब। फिर आपको y की वैल्यू निकालनी सिखानी पड़ेगी, या फिर वैल्यू डिफरेंट माननी पड़ेगी। ठीक है ना, फिर ऐसे बात बनेगी नहीं जैसे हम सोच रहे हैं, फिर ऐसे बात बनेगी नहीं। फिर तो एक तरीका यही बचता है, पहले तो मैं डिटेल बताता हूँ, फिर दूसरी वैल्यू रख के बताता हूँ। एक्स स्क्वेयर को यहीं रखते हैं, +1 भी यहीं रखते हैं, 2x इधर आएगा, माइनस का हो गया। ठीक है, वाई स्क्वेयर उधर जाएगा, माइनस का हो गया, वेरिएबल तो बना ही रहा है, x-1 का होल स्क्वेयर, और ये माइनस वाई आ रहा है, तो यहाँ वाई स्क्वेयर ही रहने देते हैं। दोनों स्क्वेयर रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा x-1 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बच जाएगा y-1, यानी आयोटा y बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी इसकी, या कोई दिक्कत कर दी मैंने? अगर हम एक y की वैल्यू 2 मानते हैं, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट के एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 1 सॉरी, अगर हम x की वैल्यू 4 मानते हैं तो 4 कट के वाई स्क्वेयर प्लस 1 बराबर 0, तो भी वाई स्क्वेयर की वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है, उसका कोई समाधान बन नहीं रहा है। तो y की वैल्यू रूट आयोटा आ रही है। क्या सिंपल वैल्यू मानी जाए? बच्चों कमेंट तुम्हारे आ नहीं रहे, जिससे पता चले कि क्या मानने पे उत्तर जल्दी आ रहा है। इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत छोड़ दी इसने। हाँ, सवाल में दिक्कत कर रखी है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 है, कुछ का कुछ मान रखा है। हरामखोर टाइपिस्ट कुछ का कुछ बना लेते हैं। सवाल था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सवाल सही आएगा। ये +1 इक्वल टू 0, और सवाल ने पूछा है x की पावर 31 प्लस वाई की पावर 35। टाइप करते 3 उड़ा दिया यहां से। अब इसकी वैल्यू पूछी, ये सवाल सही है, करिए, करो बच्चे।
देखो यार, हो वो भी जाएगा, बस सोचना पड़ रहा था क्या, इस 2x के साथ कहानी बन रही थी हमारी। ऐसा ही करते हैं बच्चों, ये भी हो जा रहा है। एक्स स्क्वेयर को यहीं रखते हैं, +1 यहीं रखते हैं, 2x इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, और वाई स्क्वेयर को भी यहीं रखिए, बराबर 0 बना। अब ये जो फंडा ये बना x-1 का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 0। अब इसको उधर ना ले जाके ना, वैल्यू ना निकाल के हम इस तरह से देख लेते हैं कि यार 2 नंबर के स्क्वेयर का सम 0 कब आ सकता है। 2 नंबर के स्क्वेयर का सम 0 तभी आ सकता है जब ये भी 0 हो और ये भी 0, उसी स्थिति में तो x-1 भी 0 होगा और y की वैल्यू भी 0 होगी, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ रख देंगे तो 1 की पावर 3 1 और y की वैल्यू 0, 0 की पावर 5 0, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा इस तरह से। चलिए मेरे बच्चों, आज हम इतना ही रखते हैं। 4-5 मिनट के अंदर मैं एक बार लाइव आके बताता हूँ वहाँ पे सीईटी की सारी चीज़ें आपको। चलिए आज इतना ही, बाकी कल क्लास रहेगी, इसी समय क्लास रहेगी, इसी अलजेब्रा वाले पोर्शन